चलिए, तो हमें क्या डिस्कस करना है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है जी इनकम टैक्स के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करने बैठे हैं जी इनकम टैक्स के बारे में। तो सर आप हमें जल्दी जल्दी से बताइए कि हम इनकम जो है वो कैसे, इनकम पे कैसे टैक्स निकाला जाता है। ठीक है, तो इनकम पे कैसे टैक्स निकालते हैं ये जब आप सीखेंगे, ये निकालना पता है कब आएगा आपको? एट द एंड ऑफ द क्लास, जब हमारी लास्ट क्लास हम पहुंच जाएंगे, जब ऑलमोस्ट आप 80% सिलेबस या 70% सिलेबस जब हम कवर कर चुके होंगे, तब जाके आप लोगों को टैक्स निकालना आएगा। ठीक है, तब जाके हम लोगों को टैक्स निकालना आएगा। मतलब 70% जो कोर्स है उसमें हमें क्या सीखना है कि इनकम कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, गवर्नमेंट सीधे आपसे आके आपसे लाओ भाई टैक्स निकालो, नहीं, सबसे पहले गवर्नमेंट आपसे क्या पूछेगी, आपकी इनकम कितनी है। तो वो इनकम कैसे निकालनी है, इनकम कैसे फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी इनकम को इनकम माना जाएगा, मतलब कौन कौन सी इनकम पे हम लोग आपसे टैक्स ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी बातें हैं, ऑब्वियसली अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, अगर कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, तो गवर्नमेंट क्या करती, अगर आपको कहीं से, इमेजिन करो आपको रक्षाबंधन पे, ठीक है जी, रक्षाबंधन पे बहनों को जो है वो क्या मिलता है, अच्छा खासा कैश अमाउंट मिलता है, अपने भाइयों से लूट लेती हैं बहनें। ठीक है डाकुओं की तरह अपने भाइयों को लूट लेती हैं। तो अच्छा खासा जो अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है किसको, किसको जी, किसको किसको मिल रहा है, बहनों को मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहनों को इनकम तो हुई। तो आ जाए मोदी जी, मेरा प्यारा मित्रों, मेरी प्यारी बहनों, आपको इनकम हुई है, लाइए टैक्स दीजिए, क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या मोदी जी? तो इनकम जो है वो डिफाइन करी गई है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिससे हम एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपसे टैक्स लेगी। तो सबसे पहली चीज तो हमें वो इनकम पढ़नी है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है। फिर दूसरी चीज, इनकम कंप्यूट निकालना कैसे है, इनकम निकालेंगे कैसे। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ छूट भी दें आपको, डिडक्शंस भी दें चीज़ों की। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं इसमें, सेक्शंस हैं हमें, तो वो हमें चीज़ों को देखते हुए चलना है। तो ऑब्वियसली वो हम देखेंगे भी सही। ठीक है, तो ये हुआ आपका सारा टेक्निकलिटीज़ वगैरह देखने के बाद फिर इनकम पे पहुंच गए हम लोग। अब इनकम आ गई कि भाई आपको इतनी इनकम हुई है, अब इस इनकम पे टैक्स कैसे निकाला जाए वो हमें फिर सीखना है। तो जब आप ये पूरा सीख लेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि आपको पूरा इनकम टैक्स आ गया है। ठीक है, हाँ, पूरा इनकम टैक्स अभी भी नहीं आया, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि आपको टैक्स निकालना आ गया है। क्या आ गया है? आपको टैक्स निकालना आ गया है। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन है मार्केट में। क्या बोल रहे हो? हाँ है ना। देखिए, आप लोगों ने बिजनेसेस के नाम सुने होंगे, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ये नाम सुने हैं आप लोगों ने? HUF, ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ सर, बिल्कुल नाम सुने। तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर जो है वो क्या है? एक अकेला बंदा, इकलौता बंदा। ठीक है, सैलरी मिलने वाले बंदे, जिन बंदों को सैलरी मिलती है वो भी क्या है? इंडिविजुअल है। भाई इंडिविजुअल मतलब क्या? जो अकेला बंदा काम कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई? पार्टनरशिप फर्म इज व्हाट? एक फर्म है पार्टनरशिप फर्म। तो वो कंपनी क्या है? कंपनी का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है, यस और नो? तो कंपनी अलग इनकम अर्न करती है। तो इन सब के केसेस में हमें क्या करना है? टैक्स निकालना सीखना है। तो सबसे पहले इनकम निकालेंगे एंड देन व्हाट वी विल फाइंड आउट कि हाउ टू कंप्यूट टैक्स फॉर दीज पर्सन। ठीक है जी, थोड़ा बेसिक है ये, बेसिक में आपको धीरे धीरे बार बार और जो है वो रिकॉल कराता रहूंगा। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं किस पे? हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट पे। ठीक है, सबसे पहले हम किस पे आ रहे हैं? हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट पर आ रहे हैं। तो आपको ये चीज समझनी है कि इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है आपसे वो क्या कहने चाह रहा है। चलिए, आपके कोर्स में जो एप्लीकेबल है अभी, वो आपके कोर्स में दो चीज हमें देखनी है। एक तो हम इसको बोल सकते हैं क्या जी? प्रीवियस ईयर। एक हम इसको बोल सकते हैं, एक और नाम है इसका, वो क्या है जी? रिलीवेंट प्रीवियस ईयर। और एक और चीज जो हम इसको बोल सकते हैं वो क्या है? वो है आपका फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, प्रीवियस ईयर, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं
बाय PY और ऐसे आप लिख सकते हैं इसको FI। ठीक है जी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपसे बोल रही है हम टैक्स लेंगे। सर कितने पीरियड का टैक्स लोगे? इमेजिन करो ना आप, कब तक टैक्स लोगे, कितने पीरियड का टैक्स लोगे? तो यहाँ पर एक चीज डिफाइन करी गई है, ये आपके कोर्स में एप्लीकेबल है, यही वाला प्रीवियस ईयर। ठीक है, कौन सा प्रीवियस ईयर? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020। ये क्या है जी आपका, ये फाइनेंशियल ईयर आपके कोर्स में एप्लीकेबल है। मतलब कि हमें किसी भी बंदे की, किसी भी कंपनी की, किसी भी HUF की क्या निकालनी है? इनकम निकालनी है। कौन से पीरियड की इनकम निकालनी है? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। हम इन 12 महीनों में आपका ये देखेंगे कि इस 12 महीने में इस व्यक्ति ने, इस HUF ने, इस कंपनी ने कितनी इनकम कमाई है। ठीक है जी, कितनी इनकम आपने इस 12 महीनों में कमाई है। तो इन 12 महीनों की इनकम हमें क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इनकम फॉर दिस 12 मंथ। अगर किसी बंदे को सैलरी मिलती है तो इन 12 महीनों में उसे कितनी सैलरी मिली। अगर कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन करता है तो इन 12 महीनों में उसे कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन 12 महीनों में आपको उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट कितना मिला। दैट इज वॉट योर प्रीवियस ईयर इज। प्रीवियस ईयर का क्या मतलब हुआ जी? एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर जिसकी इनकम हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, जिसकी इनकम हम लोग क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम में इसी ईयर के लिए क्या आने वाले हैं? क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है जी, वो कौन सा है? वो है आपका 1920। कौन सा प्रीवियस ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1920। ठीक है जी, कौन सा है आपका प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर? कौन सा है आपका? 1920 आपका प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, आई होप इसमें ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात करते हैं सर, हमको पता चल गया कि इनकम तो इस साल की निकालनी है। ठीक है, इन 12 महीनों की इनकम निकालनी है। सर इनकम तो निकाल ली, अब टैक्स भी तो देना है गवर्नमेंट को। तो टैक्स कब देना है? तो जो टैक्स है आपको, वो आपको कब देना है? नेक्स्ट ईयर में। टैक्स जो है वो आपको कब देना है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा हो जाएगा जी आपका? अगर मैं बोलूं नेक्स्ट ईयर, तो क्या नेक्स्ट ईयर आपका ये नहीं हो जाएगा 2021? हाँ जी, नेक्स्ट ईयर ये हो जाएगा। मतलब 2021 का मतलब क्या हो गया? 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। ठीक है, इस ईयर को हम क्या बोलते हैं? इस ईयर को हम बोलते हैं जी असेसमेंट ईयर। इस ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस ईयर को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। मतलब कि होता क्या है वो देखिए, पहले बंदे से कहा तू इनकम कमा, आराम से इनकम अर्न कर। उसने इस 12 महीने में इनकम कमाई। अब हम उसको बोलेंगे, देखिए एक हमें चीज है इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इसका वर्ड का नाम सुना होगा, आपके घर में बहुत लोगों से या अड़ोस पड़ोस से या फ्रेंड सर्कल में आपने एक वर्ड सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। ये इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है? ये इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है, ये चीज समझते हैं हम। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपने जितनी भी इनकम कमाई इन 12 महीनों में, ठीक है, कौन से 12 ईयर? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब हर साल अलग अलग प्रीवियस ईयर होगा, हर साल अलग अलग क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। मान लीजिए हम वही प्रीवियस ईयर लेके चलते हैं जो कि आपके कोर्स में क्या है? एप्लीकेबल है। तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 हम कहेंगे इन 12 महीनों में आपने जितनी भी इनकम अर्न करी है, इन 12 महीनों में आपने जितनी भी इनकम अर्न करी है, उसका स्टेटमेंट अपने आप कंप्यूट करो, आप अपने आप कैलकुलेट करो और उस पर अपने आप टैक्स निकाल के आप क्या करो? उसका ब्यूरो हमको दो, हमारे पास डिपॉजिट करो। मतलब कि एक समरी हमें उसकी लाके दो कि जी मुझे कहां कहां से कितनी कितनी इनकम हुई,
इन 12 महीनों में मुझे इतनी इनकम हुई है, इतनी इनकम है तो आपके लॉस के अकॉर्डिंग इतनी इनकम पे इतना टैक्स बनता है, तो हमने इतना टैक्स जो है वो जमा करा दिया है, ये लो। ये पूरा चिट्ठा जो है ये क्या करेंगे आप सरकार के पास जमा करेंगे, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न मतलब आप यू आर गिविंग समथिंग इन स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट में क्या दे रहे हैं, फाइलिंग कर, आप चीजों को मेंशन कर रहे हैं वहां पे कि जी इतनी इतनी इनकम मेरे को हुई है और उस पर इतना टैक्स बनता है, तो ये लो आप हमारी तरफ से हमारा स्टेटमेंट रख लो। ठीक है जी, यस और नो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जो है उन्हें क्या चाहिए होता है, हमारी साइड से एक रिटर्न चाहिए होता है कि भाई आपने कितनी इनकम कमाई है और उस पर कितना टैक्स बनता है, वो आप हमें निकाल के दे दीजिए। तो वो हम उनको देते हैं। ये उन्होंने देने का जो समय है वो तय कर रखा है, ये उन्होंने देने का समय जो है वो तय कर रखा है। वो लोग क्या बोलेंगे आपसे, वो लोग ये बोलते हैं कि इस साल की रिटर्न, इस साल का जो इनकम स्टेटमेंट आपको फाइल करना है, ऑब्वियसली 12 महीने का ही हमें कैलकुलेट करना है। इन 12 महीनों की इनकम और इस पे टैक्स, इन 12 महीने की इनकम और इस पे टैक्स जो भी है उसकी एक रिटर्न बनाओ, और वो रिटर्न आप हमारे पास कब जमा कर दो, 31 जुलाई 2020 तक। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग डेट दे रखी है। एक डेट आ जाएगी आपके पास 30 सितंबर 2020, ठीक है जी, और एक डेट कौन सी आ जाएगी आपके पास, 30 नवंबर 2020। ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या है, डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब कि इस तारीख तक इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, जिनको सैलरी से इनकम हो रही है या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है, जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी यूज नहीं कर रहा, आप बस कैटेगरीज का नाम देखते हुए चलें। ठीक है, हम कैटेगरीज के माध्यम से इसको समझते हुए चलेंगे। अगर आप ऐसे कैटेगरी वाले लोग हो जो इधर फॉल होते हो, तो इनकम टैक्स आपसे क्या कह रही है, देख मेरी बात सुन, 31 जुलाई 2020 तक तू मेरे पास रिटर्न फाइल कर दे। अब रिटर्न में मुझे बताना क्या है कि इन 12 महीनों में मैंने कितनी इनकम मेरे को हुई है और उस पर टैक्स कितना बनता है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना। फिर हमने कहा अगर तुम इस कैटेगरी के लोग हो तो 30 सितंबर 2020 तक, 30 सितंबर 2020 तक आपने इन 12 महीनों में कितनी इनकम कमाई है उसको कैलकुलेट कर लो, उस पर टैक्स कैलकुलेट करके मेरे पास क्या कर दें आप, रिटर्न जो है वो फाइल कर दें। ठीक है जी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि इन 12 महीनों में कमाई हुई इनकम का लिखा चोखा जो स्टेटमेंट है वो हमें गवर्नमेंट के पास जमा कब करना है, नेक्स्ट ईयर में। क्योंकि ये अगर आप डेट्स देखें तो ये इस पीरियड में फॉल होती है ना भाई, 1 अप्रैल 2020, कहीं जुलाई इधर ही तो आएगा, अप्रैल मई जून जुलाई इधर ही आएगा, हाँ या ना। सितंबर भी इधर आएगा और नवंबर भी कहीं ना कहीं इस बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब क्या, असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या हो गया आपका कि यू हैव टू व्हाट, कैलकुलेट द इनकम, इनकम दैट यू हैव व्हाट अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर में हमें क्या करना होता है जी, प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम को कैलकुलेट हम लोग कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में करते हैं। यहां पे इसको असेस करा जाता है और इसकी टैक्स लायबिलिटी वगैरह ढूंढी जाती है, और फिर ये पूरा स्टेटमेंट जो है गवर्नमेंट के पास क्या कर देते हैं हम लोग, फाइल कर देते हैं। तो आपके सिलेबस में जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है वो कौन सा है, 2021। मतलब असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब क्या हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ईयर 2021। असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब है कि आपको जो इनकम है वो कैलकुलेट करनी है। कौन से ईयर की, आपको इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी है 1920 की। इनकम कौन से ईयर की कैलकुलेट करनी है, 1920 की कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये चीज, आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल की इनकम निकालनी है, इस साल की इनकम पे टैक्स पे करना है। पर टैक्स कब पे कर रहे हो, टैक्स आप पे करोगे असेसमेंट ईयर में, रिटर्न कब फाइल करोगे, असेसमेंट ईयर में। क्लियर है ये, हाँ या ना। तो ये होता है आपका प्रीवियस ईयर और ये होता है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या जी, हमें इनकम निकालनी है कौन से ईयर की, पहले वाले ईयर की, प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, इस साल की आपको इनकम निकालनी है और इस साल की इनकम जो भी निकलेगी उसका जो स्टेटमेंट है, रिटर्न जो भी फाइल करनी है आपको, वो कब करनी है, वो असेसमेंट ईयर में करनी है।
ठीक है जी। तो जो मेन वर्ड आपका यूज करा जाता है वो करा जाता है असेसमेंट ईयर। आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कैलकुलेट द इनकम ऑफ मिस्टर WXYZ फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। क्या क्वेश्चन आएगा? कैलकुलेट द इनकम ऑफ मिस्टर या मिसेस, जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख दें, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मतलब कि असेसमेंट ईयर 20 और 21 के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो, अच्छा, असेसमेंट ईयर 2021 का मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 20 से लेके 31/3/2021, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें जो इनकम है वो इसकी निकालनी है। हमें जो इनकम है वो निकालनी किसकी है? इसी ईयर की। क्योंकि इस साल में कमाई गई इनकम को हम लोग कैलकुलेट कब करते हैं? असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि इस साल ही कैलकुलेट करेंगे, इस साल ही टैक्स निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर सरकार के पास क्या कर देंगे? रिटर्न फाइल कर देंगे। तो इस साल की इनकम को कैलकुलेट कब करा जाता है? असेसमेंट ईयर में करा जाता है। तो इसलिए वहां पे आएगा कंप्यूट द इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ठीक है। तो ये क्या है? 2021 अगर असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। तो हमें इनकम जो है वो किसकी निकालनी है? 1920 की निकालनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यही चीजें डिस्कस करनी है। ऑल दो सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, तीन चीजें अभी भी इसमें बची हुई हैं। पर्सन की डेफिनेशन होती है और इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं अभी? 19-20 में कमाई गई इनकम पे टैक्स आपको कब देना है? 20-21 में देना है। 19-20 में कमाई हुई इनकम को आप कैलकुलेट भी कब करोगे? 20-21 में करोगे। और इसमें टैक्स भी कब पे करना है आपको? 20-21 में पे करना है, ठीक है। रिटर्न भी सरकार के पास कब जमा करवानी है? 20-21 में जमा करवानी है। क्लियर है? ये आपके सिलेबस में यही एप्लीकेबल है, कोई चेंज नहीं होगा। असेसमेंट ईयर 2021 एप्लीकेबल है, मतलब कि आपको जो इनकम है वो कौन सी ईयर की निकालनी है? 1920 की निकालनी है, ठीक है। अब सर हम किस किस व्यक्ति से इनकम टैक्स ले सकते हैं? पहली चीज तो ये, तो यहाँ पे कुछ पर्सन हैं, पर्सन की डेफिनेशन है, वो हमें डिस्कस करनी है। तो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं आपका थोड़ा कंसेप्ट जो है वो बाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए, मैंने कहा अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप, सर डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ लेंगे हम, डोनाल्ड ट्रंप से भी इनकम टैक्स लेंगे। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप से इनकम टैक्स ले सकते हो क्या? कल को मोदी जी साउथ अफ्रीका पहुंच जाए और वहां के लोगों से बोले लाओ टैक्स दो, अमेरिका पहुंच जाए वहां के लोगों से बोले टैक्स दो, तो इज इट पॉसिबल? क्या ये आपको लॉजिकल लग रहा है ये चीज? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके लिए एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और वो टॉपिक क्या है आपका? रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। हम पहले ये देखेंगे कि उस बंदे का अस्तित्व क्या है, वो बंदा कहाँ का है, उसका रेसिडेंस कहाँ का है, व्हाट इज हिज और हर रेसिडेंशियल स्टेटस, वो इंडिया का रहने वाला है या नहीं। मतलब कि हम जो टैक्स है वो सिर्फ किससे ले सकते हैं? द पर्सन जिसका इंडिया से क्या हो, कुछ ना कुछ नाता हो, ठीक है। तो वो चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? डिस्कस करनी पड़ेगी रेसिडेंशियल स्टेटस में। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमें ये बताएगा कि हम किन किन व्यक्तियों से टैक्स जो है वो ले सकते हैं। ऑब्वियसली टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो किस माध्यम से ले रही है। यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे रहा है? पावर दे रहा है कि आप जो है वो लोगों से उनकी इनकम पे टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है ये तो इंडिया का एक्ट है ना, तो ये एप्लीकेबल भी कहां तक होगा? अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया। भाई इंडिया का जितना भी एरिया है वहां तक ही तो ये एप्लीकेबल होगा कि हम पहुंच जाए कहीं पे भी टैक्स वसूल करने। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो इंडिया में ही एप्लीकेबल है। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनसे हम लोग टैक्स जो है वो वसूल सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। इसके बाद हमने बात करी इनकम की। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो सरकार को ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को 5 तरीके से इनकम हो सकती है, ठीक है। दे आर हाउ मेनी बेस? 5 बेस। तो यहाँ पे 5 बेस को उन्होंने बोला है 5 हेड, मतलब इनकम को कमाने के कितने हेड हैं? 5 हेड्स हैं। वो कौन कौन से हो गए जी? वो आप यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4 5, दो दे आर हाउ मेनी हेड्स? 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कितने हेड होते हैं जी? इनकम टैक्स के 5 हेड्स हैं,
ठीक है। पहला कौन सा हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब कि जिन जिन व्यक्तियों को सैलरी से पैसा मिल रहा है तो इनकम है ना। इफ समवन इज अर्निंग, इफ समवन इज गेटिंग सैलरी, तो उसके लिए क्या है, वो कमाई है, इनकम है ना उसकी, हाँ या ना। तो सैलरी जो भी आप, जिन भी व्यक्ति को सैलरी मिलती है वो सब कहां पर आ जाएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर इनकम, और दूसरा तरीका कौन सा है, हमारे कोटा में तो ये काफी फेमस है ये चीज, यहाँ पर जो है घर वगैरह जो है वो किराए पे दिए जाते हैं, रेंट पे दिए जाते हैं। तो जो भी हाउस प्रॉपर्टी से या जो भी ऑफिस से, शॉप से, उनको किराए पे देने से जो भी आपको रेंटल इनकम हो रही है, इनकम है ना, वो इनकम कहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे हम लोग, इस वाले हेड में। तो ये हो गई आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर वो सारे लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं और प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन में कौन कौन आ गए जी, डॉक्टर्स हो गए आपके, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, ठीक है, टीचर्स वगैरह भी इसमें कवर हो जाते हैं, फैकल्टीज वगैरह, तो वो सब क्या है, प्रोफेशन। और बिजनेस, द पर्सन हु इज डूइंग बिजनेस, अंबानी साहब हो गए हमारे, टाटा अंकल हो गए हमारे, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब बिजनेस कर रहे हैं। तो इनको, इनकी बिजनेस से जो भी इनकम है, जो भी प्रॉफिट और गेन है, वो कहाँ पे है, उसको कंप्यूट करना हम लोग कहाँ पे सीखेंगे, मतलब कि बिजनेस से कितनी इनकम होती है, प्रोफेशन से कितनी इनकम होती है, इनकम को कैसे कैलकुलेट करा जाता है, वो हम कहाँ पे सीखेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है जी। दूसरा, आप कार को बेचने से, आपने कार बेच दी, आपने घर बेच दिया, आपने ज्वेलरी बेच दी, इन सबको बेचने से कितना कितना फायदा हुआ, वो हम कहाँ पे निकालना सीखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सीखेंगे। और इन चारों को छोड़ के जो भी अदर इनकम है वो सब कहां पर आ जाएंगी, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अगर सैलरी से है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। अगर आप किसी बंदे को सैलरी मिलती है तो उसको कितनी इनकम हुई वो हम निकालना सीखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। अगर आप अपना घर, ऑफिस, गोदाम किराए पे देते हो तो रेंटल इनकम जो हो रही है, तो वो रेंटल इनकम कितनी मानी जाएगी वो हम सीखेंगे, कहाँ पे सीखेंगे, हम वो चीज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है जी। आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितनी इनकम हो रही है वो हम निकालना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एसेट्स को बेचने से आपको कितना पैसा मिल रहा है, कितनी इनकम हुई, कितना फायदा हुआ, वो हम निकालना सीखेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। और इसके अलावा जो भी सारी इनकम है वो कहाँ पे कवर हो जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसके अलावा क्या कोई और इनकम बचती है, हाँ, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ऑब्वियसली वहां से क्या मिल रहा होगा, आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो वो इंटरेस्ट इनकम कहाँ पर आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जुआ सट्टा करते हैं आप लोग, गैम्बलिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जी, तो वो भी कहाँ पर आ जाएगा, आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। तो इन 5 हेड में, इनको हम क्या बोलते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो 1 2 3 4 5, इन 500 से हम अलग अलग प्रकार की इनकम जो है वो निकालना सीखेंगे कि इनकम कैसे निकाली जाती है। फिर कौन सा टॉपिक आया आपका, क्लबिंग ऑफ इनकम। सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, मतलब कि किसी और की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, किसी और की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वैसे हमें पूरा डीप में ही ये टॉपिक पढ़ना है। मान लीजिए एक पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ आर देयर, और उनका एक बच्चा है विच इज व्हाट, माइनर। वो माइनर है, मतलब उसकी जो भाई उम्र है वो कम है, 18 से कम है, ठीक है। अब वो चाइल्ड लेबर कर रहा है या वो कुछ भी काम कर रहा है और उसको इनकम हुई, तो इनकम टैक्स वाले जो हैं वो चाइल्ड से, बच्चे से टैक्स वसूल नहीं सकते, ठीक है। तो अगर इन गवर्नमेंट, देखो इनकम तो हुई है पर वो बच्चे से टैक्स नहीं ले पाएंगे। अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट को क्या होने वाला है, रेवेन्यू का लॉस, क्योंकि गवर्नमेंट को मेजर रेवेन्यू कहां से मिलता है, इन टैक्सेस से ही तो मिलता है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, हम गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा क्यों करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स, टैक्स ही क्या चीज है सर। अच्छा मेन डिस्कस तो हम ये करें कि टैक्स क्या है। टैक्स जो है एक तरीके से क्या है, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, ठीक है, मतलब क्या, जबरदस्ती आपसे पैसा लिया जा रहा है, ठीक है, वो चीज क्या है जी, आपकी टैक्स है। अब वो टैक्स गवर्नमेंट क्यों ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी आपसे टैक्स लेगी उसके बदले गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है। प्रॉपर रोड विल बी गिवन टू यू, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज विल बी गिवन टू यू,
प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू यू, एजुकेशन फैसिलिटी दी जाएगी आपको, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी, ठीक है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज दी जाएंगी आपको। तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है और उसके बदले आपको कुछ फैसिलिटीज दे रही है। तो गवर्नमेंट को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने के लिए भाई रोकड़ा तो लगेगा ना, पैसा तो चाहिए। तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आ रहा है? वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है टैक्स से। तो जब किसी को इनकम हुई, अब बच्चे को इनकम हुई, तो गवर्नमेंट तो उससे टैक्स ही नहीं ले पा रही। अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले पा रही तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आया, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आया तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया, आया ना, गवर्नमेंट को नुकसान हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चों की इनकम मम्मी पापा में क्या कर दी जाएगी? जोड़ दी जाएगी। अगर पापा को 5 लाख रुपए की इनकम कहीं और से हो रही है और बच्चे को अगर 20,000 की इनकम हुई तो पापा की इनकम जो है वो कितनी मानी जाएगी? 5,20,000। तो क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? किसी और की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ देना। वो चीज क्या कहलाती है? आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये हम डिस्कस करेंगे। बात करें डिडक्शंस की, सर आपने सारी इनकम जोड़ दी, हमारे खर्चे नहीं है क्या? नहीं, हमारे एक्सपेंसेस नहीं है क्या? बिल्कुल एक्सपेंसेस है। तो वो इनकम में से जो जो आपके जेन्युइन खर्चे हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से खर्चे ही बस लेस करे जाएंगे, ठीक है। कल को आप बोल दो सर गर्लफ्रेंड को घुमाने गए थे तो उसके काटो आप, ठीक है, तो वो चीज़ ऐसे नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको प्रॉपर लिस्ट दे रखी है। तो वो डिडक्शंस यहाँ से क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। और बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे? इनकम निकाल ली है अब आप लोगों ने, अब हम क्या करेंगे जी? टैक्स निकालना सीखेंगे। तो टैक्स हम किस किस के लिए निकालेंगे? इंडिविजुअल के लिए निकालेंगे, एचयूएफ के लिए निकालेंगे, पार्टनरशिप के लिए एओपी और बीओआई के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो जो अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम इंट्रोडक्शन जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके हम किस पे आएंगे? आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।